ईरान पर हमला दरअसल आलमी निजाम की तबाही का आगाज है। जी हां, और इस लड़ाई में सिर्फ ईरान ही मुश्किल में नहीं है, बल्कि ये जो जंग छिड़ी है, ये कहीं ना कहीं पूरे आलमी निजाम के लिए बहुत बड़ा एक तरह से खतरा है। दरअसल इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने मुश्तरका तौर पर ईरान पर हमला कर दिया और इनके सुप्रीम लीडर और रूहानी पेशवा हुज्जतुल इस्लाम आयतुल्लाह हसन अली खामनई को उनके अहले खाना के साथ पहले ही हमले में शहीद कर दिया। और आप देखिए कि दर्जनों फौजी रहनुमाओं को भी ईरान में शहीद कर दिया गया। इस हमले की तवक्को 2025 जून की 12 दिन की जंगबंदी के बाद से ही दरअसल लगातार की जा रही थी, लेकिन गुज़िश्ता 2 माह में इस अंदेशे में शिद्दत आ गई। एक तरफ अमेरिका का सबसे खतरनाक बहरी बेड़ा बहरे अरब में तैनात हो गया और दूसरी तरफ ओमान में गुफ्तगू जारी थी, और हर दो फरीक का दावा था कि गुफ्तशुनीद यानी बातचीत मुस्बत समत में जा रही है, और तीसरे दौर की गुफ्तगू के लिए तारीख का तयन भी किया जा रहा था। अंदाजा यही था कि गुफ्तगू महज एक बहाना था कि तैयारियों के लिए ज्यादा वक्त मुहैया हो सके। दरअसल ईरान पर हमले की जल्दबाजी इजराइल को अमेरिका से कहीं ज्यादा थी। ईरान और अमेरिका के बीच तो मसला तिजारत का है। अमेरिका को हर मुल्क का तेल और मादनियात अपने कब्जे में करनी है, जबकि इजराइल का मसला तिजारती नहीं बल्कि एतकादी है। सेहूनियत का मानना है कि ज़हूर दज्जाल का जमाना करीब आ गया है और उनके इस्तकबाल के इक़दामात जरूरी है, जिसके लिए इजराइल ग्रेटर इजराइल का क़याम लाजमी है कि कदीम यहूदी बस्तियों को दज्जाल की आमद से कबल एक इजराइल यानी एक ग्रेटर इजराइल की हुकूमत का हिस्सा बनाया जा सके। इसका मुजव्वजा नक्शा इजरायली वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा में भी दिखा चुके हैं। तकरीबन पूरा मशरिक़ वुस्ता इस नक्शे में शामिल है, जिसमें मौजूदा ममालिक के साथ यानी जो मौजूद ममालिक के साथ इजराइल अपने सियासी और सिफारती ताल्लुकात पहले ही उस्तवार कर चुका है। इब्राहिमी मुआहिदा यानी इब्राहिम अकॉर्ड जो है, अब्राहम अकॉर्ड, इसका शाहिद है, और इन ममालिक का फौजी और इक़्तिसादी इन्हिसार भी ज्यादातर इजराइल है, और इस रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट ईरान है। दरअसल 1979 में जो ईरानी इस्लामी इनकलाब के बाद से वाज़े लफ्जों में इजराइल की पॉलिसी का शदीद मुखालिफ ईरान रहा है, इसलिए कि एतकादी तौर पर ईरानी हुकूमत का यह भी मानना है कि इमाम महदी का ज़हूर अनकरीब मुमकिन है और उनके इस्तकबाल की तैयारी की जानी चाहिए। इस गरज से ईरानी इनकलाब के कायदीन ने यौम अव्वल यानी पहले ही दिन से फिलिस्तीनी काज की खुलकर हिमायत भी की और हर किस्म की मदद भी करते रहे। आप देखिए कि गजा और इजराइल की जंग में ईरान की यह मदद वाज़े तौर पर सारी दुनिया ने महसूस भी की। लबनान का हिजबुल्लाह भी इजरायली सरहद पर वाक़ है, इसीलिए ईरानी इनकलाब के फौरन बाद उसने भी खासी कुव्वत हासिल की। उधर शाम के बशार अल असद जो मजहबी तौर पर अलवी फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसे मुत्तफ़िक़ा तौर पर खिलाफ़े इस्लाम करार दिया जा चुका है, लेकिन अलवी होने के नाते ईरान से उनकी एतकादी क़ुर्बत रही थी। चुनांचे उनकी हुकूमत को कायम रखने के लिए लंबे अरसे तक ईरान ने उनकी बहुत मदद की। इस तरह हमास, हिजबुल्लाह और बशार अल असद हुकूमत की माली और फौजी आनत के जरिए इजराइल चारों तरफ से मुस्तकिल घिरा हुआ था और अपनी सरहदों में कोई तौसीर नहीं कर पा रहा था, जिससे इजराइल उज़्मा के क़याम में यानी ग्रेटर इजराइल के क़याम में काफ़ी ताख़ीर हो रही थी। ईरान पर हमले की जल्दबाजी की असल वजह दरअसल यही है। इजराइल के पास अपनी ऐसी कोई कुव्वत नहीं है कि वो अपने चारों तरफ मौजूद इन कुव्वतों से तनहा मुकाबला कर सके, इसलिए अमरीकी मदद की उसे शदीद जरूरत रही है, जिसे यकीनी बनाने के लिए एक तरफ अमरीका में मुकीम यहूदी आबादी ने पूरी अमरीकी मईशत को अपने काबू में कर रखा है, वही एक सेहूनी जिसे दरिंदा सिफत एजेंट के तौर जरिए अमरीकी समेत दुनिया भर की तमाम क़यादतों को ब्लैकमेल करने की मंसूबाबंदी कर ली है। चुनांचा अब आप ये पूरे नक्शे पर देख सकते हैं कि गुज़िश्ता साल जून के बाद से ही इन फाइलों का चर्चा सारी दुनिया में तेजी के साथ फैला है,
और कहीं ना कहीं आप देखिए कि ये फाइल एपस्टीन जो फाइल है तो ये दरअसल बहाना है और इस फाइल के पीछे का असल जो मकसद है वो दुनिया में कहीं ना कहीं अब एक तरह से निकल कर सामने आ रहा है। तो ये जो लड़ाई और जंग जो छिड़ी है इसमें आप देखिए कि इसके पीछे का जो काज है, इसके पीछे का जो मकसद है वो दरअसल ग्रेटर इजराइल का है। लेकिन ईरान का रद्द-ए-अमल इस जंग में आप देखिए कि शिद्दत का तज्जिया करने के बाद तीसरे दिन एक तरह से आप देखिए कि हालात बहुत तेजी से बदल गए हैं। शुरुआत इससे पहले जो 12 दिनों की जंग हुई उसमें भी एक तरह से इजराइल ने जंग की शुरुआत की थी और उसके बाद इस बार भी जो जंग शुरू हुई है उसकी शुरुआत भी एक तरह से इजराइल ने की है और अमेरिका कहीं ना कहीं उसकी फिर से एक बार पुष्टपनाही कर रहा है। लेकिन इस जंग के पीछे जो पूरा का पूरा एक तरह से मकसद छुपा हुआ है वो दरअसल ग्रेटर इजराइल है और इस ग्रेटर इजराइल में दरअसल पूरा मशरिक़ वुस्ता आता है। लेकिन जिस तरह से हमने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ग्रेटर इजराइल बनने में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो दरअसल ईरान है और इसी वजह से मशरिक़ वुस्ता में इजराइल ईरान को ख़त्म करना चाहता है, ईरान को पूरी तरह से नेस्तो नाबूद करना चाहता है, तबाह बर्बाद करना चाहता है और इसी वजह से एक के बाद एक लगातार ईरान पर हमले हो रहे हैं। पिछले दिनों 12 दिनों तक जंग चली थी लेकिन इजराइल उसमें बहुत बुरी तरह से एक तरह से फंस गया था और एक बार फिर से इजराइल ने पूरी ताकत के साथ ईरान पर हमला किया है और एक बार फिर से इजराइल के साथ अमेरिका कहीं ना कहीं खड़ा है। लेकिन एक बार फिर आप देखिए कि इस जंग में ईरान पूरी ताकत के साथ एक तरह से दुश्मन का मुकाबला कर रहा है। एक तरफ इजराइल और अमेरिका जैसे बड़ी ताकतें हैं, एक तरफ मशरिक़ वुस्ता के जो अरब ममालिक हैं वो भी इजराइल और अमेरिका के इशारे पर एक तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पूरे खित्ते में तनहा होकर भी ईरान उसकी जो ताकत है उस ताकत के हिसाब से वो दुश्मन को एक तरह से जवाब दे रहा है। यानी जब तक एक तरह से ईरान का खात्मा पूरे तौर से नहीं हो जाता है, ईरान जब तक नेस्तो नाबूद नहीं हो जाता है, तब तक इजराइल का जो नापाक मंसूबा है वो एक तरह से पूरा नहीं होगा और इसी वजह से इजराइल और अमेरिका लगातार ईरान को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन जिस कुव्वत के साथ और ख़ासतौर से ईरान के बारे में कहा जाता है कि ईरान के पास दरअसल इतना असलहा और गोला बारूद नहीं है, ईरान की असल ताकत तो दरअसल वहाँ की रूहानियत है, ईरान की दरअसल ताकत जो है वहाँ के अवाम का इत्तेहाद है, ईरान की असल जो ताकत है वो पासदाराने इनकलाब की मजबूती है। तो ऐसे में ईरान को इतनी आसानी से फतेह कर लेना या ईरान को इतनी आसानी से शिकस्त देना इजराइल और अमेरिका के बस का नहीं है और आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि ये लड़ाई दरअसल बहुत लंबी खींचने वाली है और ये लड़ाई जितनी लंबी खींचेगी दरअसल उतना ही नुकसान आने वाले दिनों में इजराइल और अमेरिका को उठाना पड़ेगा।